चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने धनानंद का अंत कर भारत को एक करने में सफल रहे थे। चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाने में उनके गुरु आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। चंद्रगुप्त के पिता का नाम सर्वाधिसिद्ध मौर्य था। उनके माता का नाम मूरा मौर्य था। वे क्षत्रियों की सूर्यवंश की मौर्य राजवंश से थे। मौर्य राजपूत इन्हीं के वंशज हैं। इनका राज्य पिपलीवन में था। चंद्रगुप्त के जन्म से पहले ही धनानंद ने युद्ध में चंद्रगुप्त के पिता की युद्ध में हत्या कर दी और पिपलीवन को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। धनानंद ने पिपलीवन को इस तरह नष्ट किया कि आज तक पिपलीवन की वास्तविक जगह का पता नहीं लगाया जा सका। चंद्रगुप्त की मां किसी तरह बच निकली। उस समय चंद्रगुप्त अपनी मां के गर्भ में थे। 340 ईसा पूर्व मूरा ने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। मूरा ने चंद्रगुप्त का पालन पोषण चरवाहों के गांव में किया। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तब उनकी मां मूरा का भी देहांत हो गया था। चंद्रगुप्त अब अकेले हो गए थे। वहीं जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था तो इस बात की जानकारी सर्वप्रथम तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को लगी। वे सिकंदर को रोकने के लिए भारत के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद के पास गए, पर धनानंद ने उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने उसी समय धनानंद और नंद वंश के विनाश और उसकी जगह एक योग्य शासक को लाने की प्रतिज्ञा की। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे। तब उन्हें रास्ते में चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ खेलते दिखे, जिसमें चंद्रगुप्त राजा बनकर न्याय कर रहे थे। चाणक्य ने वहीं से उस बालक में भारत के एक महान सम्राट की छवि देखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के पास जाकर कुछ सवाल पूछे, जिसका चंद्रगुप्त ने सटीक उत्तर दिया। चाणक्य को विश्वास हो गया था कि चंद्रगुप्त ही उनकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। चाणक्य ने वहीं चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें अपने साथ ले आए और सभी विद्याओं में पारंगत करने लगे। जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तब सिकंदर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर के खेमे में जानकारी लेने भेजा। चंद्रगुप्त यूनानी सैनिक बनकर घुस गए, जहां वे सिकंदर से जा उलझे। सिकंदर ने चंद्रगुप्त को मारने का आदेश दिया, पर चंद्रगुप्त सिकंदर समेत पूरी यूनान सेना को चकमा देकर भाग निकले। उस समय चंद्रगुप्त की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। चाणक्य भारत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध के लिए राजा पोरस से मदद मांगी। पोरस भी देशभक्त राजा थे। पोरस ने चाणक्य को भारत की रक्षा का आश्वासन देते हुए चाणक्य को अपना अमात्य घोषित किया। चाणक्य और पोरस ने मिलकर सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया। चाणक्य ने धनानंद के विरुद्ध पोरस से सहायता मांगी, जिसके लिए पोरस ने अपनी सेना चाणक्य को दे दी और वह दिन भी आ गया जिसके लिए चाणक्य बरसों से इंतजार कर रहे थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। दोनों सेनाओं ने घमासान युद्ध हुआ। मगध की विशाल सेना के आगे चंद्रगुप्त की छोटी सेना चारों ओर से घिर गई। चारों ओर से घिरता देख चंद्रगुप्त को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में उन्हें असफलता हाथ लगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा कि वीर पुरुष जय पराजय पर आंसू नहीं बहाते। उनका कार्य मात्र लक्ष्य का पीछा करना होता है। इस पराजय से शिक्षा लो और क्यों पराजित हुए उसकी खोज करो। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भेष बदलकर ग्रामीण इलाकों या जंगलों में आदिवासियों के बीच रहते थे। एक शाम वे एक झोपड़ी के पास गए, जहां माँ अपने बेटे को कह रही थी कि बेटा ठीक से रोटी खाओ। बेटा बोला, माँ मैं तो ठीक से खा रहा हूँ। माँ बोली, नहीं बेटा तुम चंद्रगुप्त वाली भूल कर रहे थे। यह सुनकर दोनों से रहा नहीं गया। दोनों अंदर आ गए। स्त्री ने बोला, कहिए जी। चाणक्य ने कहा, बहन जी हम यहाँ से गुजर रहे थे, प्यास लगी तो पानी पीने आ गए। यहाँ आपको चंद्रगुप्त का उदाहरण देते सुना। आपकी कौन सी चंद्रगुप्त की भूल इतनी चुभ रही है? स्त्री बोली, हमने चंद्रगुप्त से बहुत आस लगाई थी कि वह हमें क्रूर शासन से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन उसकी भूल के कारण वह हार गया। उसने पहले पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, जबकि उसे पहले आसपास के राज्यों को जीतना था। दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और दोनों ने पुनः रणनीति बनाई। चंद्रगुप्त, चाणक्य और पोरस ने मगध विरोधियों को अपने साथ लिया
और मगध के सहयोगी राज्यों पर आक्रमण कर दिया, उसे जीतने लगे। चाणक्य ने धनानंद से परेशान आम जनता को भी अपनी सेना में शामिल करना आरंभ कर दिया। चंद्रगुप्त, चाणक्य, पोरस और आम जनता ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार की। इस विशाल सेना के आगे मगध के सारे सहयोगी राज्य ध्वस्त होते गए। अंततः चंद्रगुप्त की सेना ने धनानंद पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने एक एक कर धनानंद के 8 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में धनानंद को मारकर नंद वंश का अंत कर दिया। उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। साथ में चंद्रगुप्त ने अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कर उसे भारत का नया सम्राट घोषित कर अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की। 330 ईसा पूर्व 17 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। चंद्रगुप्त ने अपनी सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। भारत से गद्दारी करने वाले आम्बी को भी चंद्रगुप्त ने मौत के घाट उतार दिया। चंद्रगुप्त का विवाह उनके बचपन के मित्र धुरधरा से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम बिंदुसार रखा गया। हालांकि पुत्र के जन्म के समय ही धुरधरा की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी नंदिनी बताई जाती हैं, जो कि धनानंद की बहन या बेटी थी। यह चंद्रगुप्त से धनानंद का बदला लेने आई थी, पर उनसे प्रेम करने लगी। इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कुछ इतिहासकार नंदिनी को ही धुरधरा ही मानते हैं। चंद्रगुप्त के शासन में प्रजा खुशहाल थी, देश में शांति थी। चंद्रगुप्त अपनी प्रजा को अपनी संतान जैसा प्रेम करते थे। इसी कारण उन्हें महान चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा गया। 305 ईसा पूर्व सिकंदर की हार का बदला लेने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर 3 बार आक्रमण किया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हर बार बुरी तरह पराजित किया और हेरात, कंधार, काबुल को सेल्यूकस से जीत लिया। सेल्यूकस ने संधि करते हुए अपनी पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे चाणक्य ने स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त का विवाह हेलेना से करवा दिया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वारोही, 8,000 संग्राम रथ, 9,000 हाथी थे। चंद्रगुप्त का साम्राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत के साथ साथ उत्तर से बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक भूप्रदेश सम्मिलित था। पाटलिपुत्र, आज का पटना, चंद्रगुप्त की राजधानी था। चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन बैठा दिया और स्वयं जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी मुनि नहीं हुआ। चंद्रगुप्त स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने अपना उपवास रखकर शरीर त्याग दिया। आज उस स्थान का नाम चंद्रगिरी है। वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर भी है। चंद्रगुप्त मौर्य आज भारत के इतिहास में अमर हैं।